आज हम इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा व इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वास्तव में इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ है माना जाता है। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहा जाता है। वास्तव में हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही घटित हुआ है। इतिहासकार हेनरी जॉनसन ने इतिहास की सबसे अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। इतिहास का पिता यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत निम्नवत हैं। इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोतों का हम सहारा लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पुरातात्विक स्रोतों का, नंबर 2 साहित्यिक स्रोतों का, नंबर 3 विदेशी यात्रियों के विवरण। इन तीनों स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास की विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जिन्हें हम रखते हैं वे हैं अभिलेख, सिक्के, भवन सामग्री व ताम्रपत्र। जबकि साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य व लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वे सभी धार्मिक ग्रंथ शामिल किए जाते हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणेतर ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इन सभी को हम धार्मिक साहित्य में शामिल करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वेदों को माना जाता है। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि यजुर्वेद में हम यज्ञों से संबंधित सभी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि सामवेद को हम गायन वेद के नाम से जानते हैं। और अथर्ववेद, जो कि सबसे बाद का वेद है, इसमें हमें अंधविश्वासों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। जबकि लौकिक साहित्य में वे सभी ग्रंथ शामिल किए जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी माने जाते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, गणित से संबंधित लिखी गई पुस्तकें, खगोल पर लिखी गई पुस्तकें, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ हमें विदेशी यात्रियों के विवरण से भी इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है यूनानी यात्रियों का। यूनानी यात्रियों के बाद चीनी यात्रियों का, और चीनी यात्रियों के बाद अरबी लेखकों के वृत्तांत इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। यूनानी यात्रियों में मेगास्थनीज का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस का सेनापति था, वह राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जबकि चीनी यात्रियों में 2 महत्वपूर्ण नाम जो सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं वो है फाहियान और हुएनसांग। इसके साथ साथ इत्सिक का नाम भी लिया जाता है। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जबकि हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। इनके साथ साथ अरबी लेखकों के वृत्तांत भी इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल-बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो व वर्नियर के नाम इसमें महत्वपूर्ण हैं। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई तहकीक-ए-हिंद एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे हमें भारतीय भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है।